बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हेलो स्टूडेंट्स, नॉट टू वरी, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन सीखना हो जाएगा और भी आसान अगर आप मेरे साथ यहाँ पे कुछ इजी और सिंपल रूल्स समझ लेंगे। तो कुछ ही मिनटों में मैं आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम समझते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ केमिकल इक्वेशंस जो लिखी हुई है, हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। इक्वेशन जो हम मैथमेटिकली समझते हैं क्या होता है, उसी इक्वेशन को हम केमिस्ट्री के अंदर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड होते हैं प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं जब लंबा चौड़ा एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं केमिकल इक्वेशन को, स्टेप 1 ये टेबल बनाना, वो टेबल, ठीक है, ये सब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको विथ इन अ वेरी शॉर्ट वे आसानी से समझना होगा, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से आसानी से दे सके, क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले मैंने आपको सिंपल इक्वेशन लिख के दिया है। तो देखो यहाँ पे कुछ रूल इस तरह से याद कर लो कि सबसे पहले तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के अंदर आपको ये देखना है कि कोई भी एटम या स्पेसिस विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट है, या स्पेसिस या कि पॉलीएटॉमिक आयन भी हो सकता है, तो अगर मैक्सिमम नंबर से तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर मैक्सिमम नंबर में हमारे पास मान लो कि पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन जैसे कि कार्बोनेट होता है, OH माइनस होता है, PO4 फॉस्फेट होता है, ठीक है, इस तरह से सल्फेट होता है, सल्फाइड होता है। तो इस तरह से पॉलीएटॉमिक आयन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल वे में आपको बता रहा हूं कि किस तरह से पहले तो आपको रिएक्शन को जज कर लेना है। अगर आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है तो आपको उसको प्रायोरिटी सबसे पहले देना होगा। अगर उसमें भी पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, ताकि आपका काम और भी सिंपल और आसान हो जाए। अगर नंबर 3 हम समझते हैं, तो नंबर 3 के अंदर आपके पास मेटल्स या नॉन मेटल्स, केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों प्रेजेंट है तो वी नीड टू गिव द प्रायोरिटी टू मेटल्स first, then metals first priority, then non-metal. ठीक है, और सबसे लास्ट में हम प्रायोरिटी देंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन में, वो होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, और इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सिंपल रूल्स है जिससे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह आगे बढ़ना है ये जज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रीड टुगेदर विच फॉर्म अमोनिया NH3। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, इन दोनों के अंदर कौन सा स्पेसिस या एटम सबसे मैक्सिमम नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की साइड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों 2 है, और प्रोडक्ट की साइड हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, H3 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम प्रायोरिटी देंगे, प्रोडक्ट के साइड हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, स्पेसिस सबसे ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को हम 3 हाइड्रोजन यहाँ पे राइट हैंड साइड एंड 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 3 और 2 का जो LCM है वो होगा 6, और 6 के हिसाब से हमें क्या करना है, दोनों तरफ हाइड्रोजन को 6 नंबर ले आना है। ठीक है, तो 6 नंबर लाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे पूरे कंपाउंड को, पूरे जो प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, ताकि ये हो गया 6। अब हाइड्रोजन हमारा दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब रही बात नाइट्रोजन की, तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है। तो हमारा ये इक्वेशन एक बैलेंस
हो गया। ठीक है, अब ये तो था सिंपल, एकदम सिंपल केमिकल इक्वेशन जिसको हम किस तरह बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, वो एक सिंपल रूल से समझ लिए। चलिए आते हैं सेकंड नंबर की ओर। तो सेकंड नंबर में आपको दिया गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमें दे रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। अब यहाँ पे एक चीज नोट करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड पे एक पॉलीएटॉमिक आयन हाइड्रोक्सी, जो कि पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में मैंने आपको बताया, ये हाइड्रोक्सी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन राइट हैंड साइड पे पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है। अब ध्यान रहे बच्चों कि पॉलीएटॉमिक आयन दोनों तरफ अगर है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे बैलेंस करने के लिए। अगर दोनों तरफ नहीं है तो एज इट इज नेक्स्ट रूल पे जाएंगे, जैसे कि मेटल को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद नॉन मेटल को देंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट प्रायोरिटी आएगा, अब इस इक्वेशन के अंदर हम मेटल की ओर जाते हैं तो मैग्नीशियम हमारा मेटल है, बाकी सभी नॉन मेटल है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम बैलेंस करेंगे, तो मैग्नीशियम दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस है, दोनों तरफ 1 है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल में अब हमारे पास क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और जैसा कि अभी हमने कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लास्ट प्रायोरिटी देंगे। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन को हम बैलेंस करेंगे दोनों तरफ, तो क्लोरीन हमें दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे 2। तो यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया क्लोरीन को, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा, यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, याद रहे कि ये पूरा कंपाउंड है और उसको हम यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्लोरीन को बैलेंस करना था, इसलिए हमने पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए हमें यहाँ पे एक कैच ये आता है कि जब कंपाउंड को बैलेंस करते हैं तो कंपाउंड के अंदर और भी स्पेसिस होते हैं, तो वहाँ पे एक बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब रहता है, तो उसको हमें देखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लोरीन को बैलेंस किया, तो हाइड्रोजन जो है हमारा पहले 1 था, अब 2 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जब हम देखेंगे तो दोनों तरफ 2 और प्लस, मतलब 2 + 2 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो बैलेंसिंग है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, आउट ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 + 2 4 और यहाँ पे 2, मतलब कि 2 2 4, तो हमने लगा दिया 2। तो ये हो गया बैलेंस 2H2, तो हाइड्रोजन हो गया 4, दोनों तरफ बैलेंस है। ठीक है, अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, और ऑक्सीजन यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन में है जो कि O और ये 2, तो ये भी 2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ठीक है, तो फिर से एक बार उसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि सभी स्पेसिस इस केमिकल इक्वेशन के अंदर बैलेंस है। ओके, तो अब यहाँ पे होप यहाँ पे आपका एक इजी वे में ये दोनों इक्वेशन से आपके रूल्स क्लियर हुए। ठीक है, अब तीसरे पे जाते हैं जहां पे आपको कुछ दिख रहा है पॉलीएटॉमिक आयन जैसा। यहाँ पे नाइट्रेट और सल्फेट ये दोनों पॉलीएटॉमिक आयन है, और आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दोनों तरफ पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम पॉलीएटॉमिक आयन को ही बैलेंस कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि सल्फेट दोनों तरफ ही बैलेंस है, जबकि नाइट्रेट जो है लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड नाइट्रेट 1 है। तो हम पहले ही उसको बैलेंस कर देंगे 2 लगा करके, तो हमारा नाइट्रेट जो है राइट हैंड साइड पे 2 हो गया। ठीक है, अब जैसे कि अभी बताया कि जब हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बैलेंस कर रहे हैं तो वहां पे कोई दूसरा स्पेसिस भी बैलेंस जो है वो अनबैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोडियम है, नाइट्रेट के साथ सोडियम है, तो सोडियम 2 हो गया। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे तो सोडियम ऑलरेडी 2 है, तो सोडियम तो हमारा बैलेंस हो गया है। ठीक है, ओके। अब जब पॉलीएटॉमिक आयन की बात की तो उसके बाद नंबर आता है मेटल्स का। मेटल्स हमारा लेड और सोडियम दोनों है। सोडियम हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। लेड की तरफ अगर हम देखेंगे तो लेड भी दोनों तरफ Pb1 है, वो भी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी हमने ऑक्सीजन को ले लिया है पॉलीएटॉमिक आयन में, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है, जो आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। हमारा सोडियम और लेड ये भी बैलेंस हो चुका हो, तो सभी स्पेसिस जो है इस केमिकल इक्वेशन के अंदर बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, सो होप इट इज क्लियर नाउ कि आपको जब भी कोई पॉलीएटॉमिक आयन केमिकल इक्वेशन में है तो आप उसको प्रायोरिटी देंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की ओर जाते हैं। तो कोई भी अब यहाँ पे आपको एक केमिकल इक्वेशन, जैसे कि ये इथेन है C2H6, ये इसका कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है C2H6 + O2। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं
किसी भी कंबशन इक्वेशन में जब भी कोई कंबशन होता है हाइड्रोकार्बन का, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है जो कि बन रहा है, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन आपको दिया है जिसको आपको बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पे हम सीधा प्रायोरिटी किसको देंगे, तो हमारे पास आउट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन और मेटल्स में से कोई भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ नॉन मेटल है। और नॉन मेटल में जैसा कि हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन जनरल प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बन को देंगे। तो कार्बन को हमने देखा कि कार्बन C2 है और यहाँ पे कार्बन 1 है, सॉरी, तो यहाँ पे 2 और ये 1 है, हमने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। तो कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। अब बारी आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो हम दोनों तरफ एक चीज अगर मार्क करें कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन रिपीट हो रहा है, मतलब कि दो प्रोडक्ट जो स्पेसिस है प्रोडक्ट के अंदर वो 2 है। अगर कोई भी एटम या स्पेसिस 2 प्रोडक्ट या 2 रिएक्टेंट, मतलब मोर देन 1 रिएक्टेंट या मोर देन 1 प्रोडक्ट में है, 2 बार आ रहा है, तो उसको हम लिस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। तो हाइड्रोजन हमारा 6 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया बैलेंस हमारा, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 है, 2 2 जा 4 और प्लस ये देखिए ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो हमारा जो ऑक्सीजन है ये 7 है राइट हैंड साइड की ओर, जबकि ऑक्सीजन हाँ यहाँ पे 2 है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स के 7 ऑड नंबर है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन 2 है वो इवन नंबर है। अब 7 हायर नंबर है और हमें अगर बैलेंस करना है जनरली तो अब हायर नंबर की ओर हम जाएंगे, मतलब 7 हमारा जो टारगेट है वो 7 लाना ऑक्सीजन, यही टारगेट होगा, ठीक है। तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 7 ले आओ, मतलब कि ऑड नंबर ले आओ, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 है ना, ऑक्सीजन 2 है, 7/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से हमें एक फ्रैक्शन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो C2, तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि एक फ्रैक्शन नंबर से किस तरह कर सकते हैं, C2H6 प्लस 7/2 O2, ये फ्रैक्शन हमने 7/2, मतलब यहाँ पे 2 थे ऑक्सीजन, अब 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या रहेगा 7 रहेगा, ठीक है। तो हमने वही किया यहाँ पे, तो 7/2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे तो ऑक्सीजन 7 है, तो जो हमारा इक्वेशन है वैसे बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके टेक्सचुअल सिलेबस के हिसाब से हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो हम पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पूरे इक्वेशन को यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 7/2 है, फ्रैक्शन को हटा देना है। तो हम फ्रैक्शन को हटाने के लिए इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 विच गिव 4CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो इस तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि हमने फ्रैक्शन नहीं चाहिए था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो बैलेंस करने पर ये जितने भी इक्वेशन है अभी आपके पास, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक इक्वेशन एक अलग अलग पैटर्न से समझाया है। तो किसी भी इक्वेशन को इस रूल के हिसाब से, इससे बाहर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर ये होगा कि एक मैथमेटिकली जिस तरह से अभी हमने देखा कि एक फ्रैक्शन आएगा या ऐसा कुछ है, तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है उस इक्वेशन को। तो उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस तरह से बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो हम बैलेंस, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा जिससे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आपके पास अब कोई सा भी केमिकल इक्वेशन दे दिया जाए, कोई भी, या फिर केमिकल रिएक्शन लिखा है, इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो वो इक्वेशन बना के उसको बैलेंस करना है, ठीक है। हालांकि ये आपको मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन से या दिए गए स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाना है, ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको इक्वेशन बैलेंस करना एक इजी में सिखाया है, ठीक है। होप ये आपको पसंद आएगा, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद, बैलेंस कर लो तो एक बार वेरीफाई जरूर करो, जैसे कि यहाँ पे भी हमने बैलेंस किया, तो जैसे कार्बन
4 है, ये 4 है, ये हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन 6 2 12 है, सॉरी 6 2 12 और ये 6 2 12। इस तरह से आप वेरीफाई कर लो कि भाई मेरा वेरिफिकेशन ये 7 2 14 है, ठीक है, 4 2 8, 8 + 6 14, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी आपको देयर इज नॉट टू वरी एट ऑल, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको ये आपकी एग्जाम्स के अंदर जितनी भी एग्जाम्स है, आने वाली एग्जाम्स, उन सब एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू एंड गुड बाय।